आज से कुछ साल पहले जब डॉन नाम के एक बहुत ही अमीर शख्स के घर उसकी बेटी बिना चमड़ी के पैदा हुई तो उसे देखकर डॉन का दिल टूट गया। पर इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को ठीक करने के लिए शैतान के साथ 3 लड़कियों की जान का सौदा कर लिया, जिससे आखिरकार डॉन की बेटी तो ठीक हो गई, पर इसका अंजाम बहुत ही बुरा निकला क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर डॉन बिल्कुल पागल हो गया, जिसने अपनी भी जान ले ली। लेकिन उसके मरने के बाद उसका गाँव एक बहुत ही बुरे श्राप की चपेट में आ गया, जिससे हर बच्चा बिना चमड़ी के पैदा होने लगा। अब इसके कुछ सालों के बाद डॉन की बेटी माया भी बड़ी हो गई, पर उसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए उसने अपने पुराने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया ताकि वो अपने माता पिता और खोए हुए परिवार के बारे में पता लगा सके। दरअसल आज से कुछ दिन पहले माया एक टोल टैक्स में काम कर रही थी, मगर तभी अचानक उसके पास एक अजीब सा आदमी अपनी कार लेकर आया, जो बहुत ही भयानक तरीके से माया को ही घूरे जा रहा था। और कुछ ही देर बाद उसने अपनी गाड़ी उसी जगह पर रख दी और चलते हुए माया की ओर बढ़ने लगा, जिसे देखकर माया बहुत ही ज्यादा डर गई क्योंकि उसे वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। तब माया ने अपनी डिन नाम की दोस्त को कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बताया, जिसे सुनकर डिन ने उसे सबसे पहले अपने ऑफिस की खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहा और अपने पास कुछ हथियार रखने की सलाह दी। मगर तभी देखते ही देखते वो आदमी माया के पास आ पहुंचा और उससे उसका असली नाम और उसका पता पूछने लगा। पर जब माया ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया तो गुस्से में आकर वो भी अपनी गाड़ी से एक हथियार निकालकर वापस माया की ओर बढ़ने लगा। और ये नजारा देखकर तो माया के रोंगटे खड़े हो गए थे। तब माया जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकलकर भागने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसने एक ही झटके में माया को मारकर उसे नीचे गिरा दिया और उसके पैर को काटने लगा। पर इसके बाद जब वो माया की जान लेने वाला था, तभी अचानक वहाँ पर पुलिस आ पहुंची, जिन्होंने उस आदमी के सर पर गोली मार दी। खैर अब इस घटना के बाद माया इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि उसने अपना टोल वाला काम ही छोड़ दिया और कपड़े के बिजनेस में काम करने लग गई, जहां पर उसकी मदद उसकी दोस्त डिन भी कर रही थी। लेकिन मंदी चलने के कारण उन दोनों का बिजनेस ज्यादा दिनों तक नहीं चला और बहुत ज्यादा घाटा होने की वजह से उन लोगों को पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत पड़ने लगी। तब एक दिन माया ने डिन को अपनी एक बचपन की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि आज जब मैं मेरे बचपन का कुछ सामान देख रही थी तो मुझे ये मिला, पर मुझे नहीं पता इस तस्वीर में दिख रहे इंसान कौन है। हो सकता है शायद ये मेरे ही परिवार में से कोई हो। और जब डिन ने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसके पीछे रहायु लिखा हुआ था, जिसे देखकर माया ने कहा कि बचपन में मेरे अंकल ने मेरा नाम रहायु रखा था, पर आज तक मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरे असली माँ बाप कौन हैं। लेकिन अगर हम इस तस्वीर में दिख रहे घर तक पहुँच गए तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि इस तस्वीर वाले घर की कीमत बहुत ज्यादा होगी और मुझे ये भी पता है कि ये कहाँ पर है। तो अब इन सब बातों को सुनकर डिन वहाँ से चली गई और माया बाथरूम के अंदर जा बैठी। मगर तभी उसे अपने पैर के घाव से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला, जिसे पढ़कर माया ने उसकी तस्वीर निकाली और उसे बाथरूम में फ्लश कर दिया। जिसके कुछ देर बाद अपनी सारी तैयारियां करते हुए माया और डिन एक बस की मदद से माया के उसी गांव की ओर जाने लगे, जहां पर वो तस्वीर वाला घर मौजूद था। उस वक्त जब डिन बाथरूम करने के लिए गई तो माया के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए एक आदमी ने उससे कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और कॉलेजेस में रशियन लिटरेचर और पुराने लैंग्वेज के बारे में पढ़ाता हूँ, और मेरे हिसाब से अभी इस बस के अंदर बहुत सी काली आत्माएं भटक रही हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला। तब उसकी बातों को सुनकर माया को बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन जबकि वो प्रोफेसर थे तो माया ने उन्हें उसी कागज की तस्वीर दिखाई जो उसके पैरों के घाव से मिली थी, जिसे देखकर प्रोफेसर ने कहा कि इस कागज में लिखे मंत्रों की मदद से कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और शायद ये मंत्र किसी महान तांत्रिक ने बनाया होगा। तभी वहां पर डिन आ गई, जिसे देखकर माया बिल्कुल शांत हो चुकी थी। पर उस वक्त माया को देखकर डिन ने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा, जिस पर माया ने कहा कि मुझे मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता और बचपन से मेरी चाची ही मुझे पाल रही थी, लेकिन मैं उनके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं जानती क्योंकि उन्होंने आज तक मेरे परिवार के बारे में मुझे कुछ भी नहीं कहा। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे माता पिता के जाने के बाद उनकी संपत्ति मेरी होने वाली है। पर उनकी इसी बातचीत के दौरान अचानक माया को जंगल के बीचों बीच 3 लड़कियां दिखाई दी, जिन्हें देखकर माया बहुत ही ज्यादा डर गई थी, जबकि उसके अलावा ये किसी को भी नहीं दिखा था। खैर अब सुबह होते ही वो दोनों बस स्टैंड जा पहुंचे, पर वहां से उन्हें माया के गांव यानी कि हरजो सोरी की कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि किसी ने भी उस गांव का नाम सुना ही नहीं था। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो अपनी घोड़ा गाड़ी पर उन्हें वहां तक ले जा सकता था, और कोई और रास्ता न होने की वजह से वो दोनों उसी के साथ आगे बढ़ने लगी। उस वक्त आगे बढ़ते हुए उस आदमी ने
ने डिन और माया से कहा कि हरजोसोरी बहुत ही अजीब गांव है जहां पर ज्यादा लोग आया जाया नहीं करते, तो फिर आप लोग वहां पर क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो अब इसके कुछ ही देर बाद आखिरकार वो सब हरजोसोरी जा पहुंचे जो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ था। और कुछ ही देर में उस आदमी ने माया और डिन को गांव के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें सप्तड़ी नाम के एक फेमस कठपुतली बनाने वाले के बारे में बताने लगा, जो कि उस गांव के बारे में बहुत कुछ जानता था। जिसके बाद उस आदमी ने उन दोनों को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और वहां से रवाना हो गया। पर अब माया और डिन के लिए सबसे मुसीबत की बात ये थी कि उन्हें इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था और रात को ठहरने के लिए उन्हें कोई घर भी नहीं मिला था। तब गांव में इधर उधर टहलते हुए आखिरकार उन दोनों को वही घर दिख गया जो माया की तस्वीर में था। लेकिन कई सालों से किसी के भी उस घर में ना रहने से वो पूरी तरह से खंडर बन चुका था। तब वो दोनों उस घर के अंदर जा पहुंची, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस घर की चीजें अभी भी वहीं पर मौजूद थी, जैसे कि जल्दबाजी में उस घर को खाली किया गया हो। पर फिलहाल उनके पास रात को रुकने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसी जगह पर रुकने का फैसला कर लिया। तब माया को उस घर के अंदर अपने चाचा चाची की कुछ तस्वीरें मिली, जिन्हें देखते ही माया को एक बहुत ही अजीब सी चीज का एहसास हुआ कि इतनी सारी तस्वीरों में वो कहीं पर भी नहीं थी। तभी अचानक घर के बाहर से उन्हें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो कि किसी मरे हुए इंसान को दफनाने के लिए जा रहे थे। पर उस चीज को अनदेखा करते हुए वो दोनों घर को और भी अच्छे से देखने लगे। जिसके बाद जब रात हो गई तो माया और डिन घर के एक कमरे में जाकर सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक माया को घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर माया बहुत ही ज्यादा डर गई और बार बार डिन को जगाने की कोशिश करने लगी। मगर बहुत कोशिशों के बाद भी जब डिन ने उसकी एक नहीं सुनी, तो कोई और रास्ता ना देखकर माया एक लालटेन लेकर उस आवाज का पीछा करने लगी, जिससे आखिरकार वो घर के बाहर तक पहुंच चुकी थी। जिसके दौरान वहां से कुछ ही दूरी पर एक घर के अंदर एक औरत अपने बच्चे को पैदा कर रही थी और बहुत दर्द सहने के बाद आखिरकार उसने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। मगर तभी वहां पर सप्तड़ी यानी कि वही कठपुतली कार आ पहुंचे और उन्होंने उस बच्चे को पानी में डुबाकर उसकी जान ले ली। पर सबसे अजीब बात ये थी कि इस नजारे को बच्चे की माँ और उसका पिता देखते ही रह गए और उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। खैर, अब इसके अगले दिन जब माया और डिन उस घर में थे तो उन्होंने फिर से घर के बाहर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी, जो कि आज भी किसी मरे हुए को कब्रिस्तान में दफनाने जा रहे थे। और इस बार माया और डिन ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में जब उन दोनों ने उस लाश को दफनाते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि 2 दिनों के अंदर ही गांव में 2 मौतें हो चुकी थी। और तभी गांव के लोगों के साथ कुछ सप्तड़ी लोगों ने उन्हें दूर से ही देख लिया और उन्हें रोकते हुए पूछताछ करने लगे कि आखिर वो लोग कौन हैं और कहां से आई हैं। जिस पर उन लोगों ने झूठ कह दिया कि हम लोग एक कॉलेज प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गांव-गांव जाकर वहां के टैलेंटेड लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, और हमने सुना है कि इस गाँव में आपसे ज्यादा होनहार और कोई भी नहीं है, इसलिए हम आपका भी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जिस पर सप्तड़ी मान गया और उसने अगले दिन उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया। मगर डिन को वो जगह और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लग गए थे, इसलिए घबराहट में उसने माया से कहा कि हमें इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर माया कहने लगी कि मुझे पता करना है कि वो घर मेरा है या नहीं, क्योंकि अगर वो घर मेरे परिवार के नाम पर निकला तो मैं उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकूंगी। और क्योंकि डिन और माया की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए डिन ने भी माया की बात मान ली। जिसके बाद एक तरफ तो डिन वापस घर में नहाने चली गई और दूसरी ओर माया उन दोनों के लिए कुछ खाने का जुगाड़ करते हुए एक ढाबे पर जा पहुंची, जहां पर खाना पैक करवाते वक्त उसने वहां की लड़की से उसके पुश्तैनी घर के बारे में पूछा। जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि बहुत सालों पहले उस घर में एक परिवार रहा करता था, मगर वो कोई ऐसा वैसा परिवार नहीं बल्कि शैतानों का परिवार था, जिसने पूरे गाँव में अजीब सी बीमारी फैला दी। वहीं दूसरी ओर घर के अंदर जब डिन नहा रही थी तब गाँव के 2 लोग उस घर के बाहर आ पहुंचे, जिन्हें देखकर जब डिन ने उनसे वहां पर आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ये घर कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है, पर क्योंकि एक लड़की के सिवा इस घर के सारे लोग मर चुके हैं तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता, और इस घर के सारे कागजात सप्तड़ी के पास मौजूद हैं, जो कि रहाऊ नाम की उस लड़की का इंतजार कर रहा है। तब रहाऊ नाम को सुनकर डिन को पता चल गया कि ये नाम माया को बहुत सालों पहले उसके चाचा ने दिया था, यानी कि सच में उस घर की असली मालकिन माया ही थी। लेकिन पैसों के लालच में आकर डिन ने उन दोनों से एक बहुत ही
बड़ा झूठ कहा कि मैं ही रहाऊ हूँ, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि अगर आप ही रहाऊ हैं तो आप हमारे साथ सप्तड़ी के पास चलिए ताकि वो आपको इस घर के कागजात सौंप सके। पर हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि कुछ ही देर में वो एक दूसरे गाँव में चले जाएंगे और वहाँ से वापस आने में उन्हें बहुत ही ज्यादा वक्त लग सकता है। तब उन दोनों की बातों को सुनकर डिन उनके झांसे में आ गई और उनके पीछे जाने लगी और कुछ दूर जाते ही वो जंगल के बीचों बीच जा पहुंची जहां पर नेटवर्क के सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे थे, जिसे देखकर डिन को पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो उन दोनों से दूर भागने लगी, जिसे देखकर वो दोनों भी डिन का पीछा करने लग गए। पर तभी भागते हुए अचानक डिन का पैर लचक गया और वो जमीन पर गिर गई, जिससे उन दोनों ने मिलकर डिन को मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब कुछ देर बाद जब डिन की आंख खुली तो उसने खुद को जंगल के बीच एक खंडर के अंदर उल्टा लटका हुआ पाया और उसके सामने वही दो लोग बहुत से औजार लेकर खड़े थे, जिसे देखकर डिन बहुत ही ज्यादा डर गई और उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगी। मगर तभी वहाँ पर सप्तड़ी आ पहुंचा जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी पहुंच गई जो कि सप्तड़ी की माँ थी, जिसने पल भर में ही चाकू की मदद से डिन के गले को काट दिया, जिससे तड़प तड़प कर डिन की मौत हो गई। और तब उस बूढ़ी औरत ने सप्तड़ी से कहा कि गांव में 2 और बच्चे जन्म लेने वाले हैं और हमें जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचना होगा। वहीं थोड़ी देर बाद जब माया उस घर तक पहुंची तो काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे अपनी दोस्त डिन कहीं नहीं मिली, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा था। इसलिए माया घर से बाहर निकलकर अपनी दोस्त को इधर उधर ढूंढते हुए सीधा सप्तड़ी के घर तक जा पहुंची और उससे अपनी दोस्त के बारे में पूछने लगी, जिस पर सप्तड़ी ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं कुछ लोगों को उसे ढूंढने भेजता हूँ। जिसे सुनकर भी माया को तसल्ली नहीं हुई और उसने खुद ही डिन को ढूंढने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर उस बूढ़ी औरत ने डिन की चमड़ी को उसके शरीर से अलग करके घर से बाहर उसे सूखने के लिए रख दिया और कुछ देर बाद वो सूखी हुई चमड़ी को घर के अंदर ले जाकर घिसने लगी, जिससे ये अंदाजा तो हो गया था कि वो कोई साधारण गांव नहीं है बल्कि एक शापित गांव है जहां पर कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर चल रहा है। खैर अब रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग सप्तड़ी के घर के पास जाकर जमा होने लगे, जहां कुछ ही देर के अंदर सप्तड़ी उन्हें कठपुतलियों का खेल दिखाने लगा जो सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर माया भी पहुंच गई और उन्हीं 2 लोगों से डिन के बारे में पूछने लगी जिन्होंने उसे पकड़ा था, जिन्होंने माया से कहा कि एक बार कठपुतली का ये खेल खत्म हो जाए और फिर हम आपके दोस्त को दोबारा ढूंढने जाएंगे। मगर ये सुनकर भी माया ने हार नहीं मानी और सीधा अपने घर जा पहुंची, जहां पर वो बार बार डिन को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था, जिसे देखकर माया बहुत ही ज्यादा डर गई। पर तभी वहां पर एक लड़की ने आकर उससे कहा कि गांव की एक औरत मां बनने वाली है और तुम्हें उसे देखना चाहिए। जो सुनकर माया उसका पीछा करने लगी और एक घर के बाहर से छुपकर उस प्रेग्नेंट औरत को देखने लगी जो कि बच्चा पैदा कर रही थी। तब बहुत दर्द झेलने के बाद आखिरकार उस औरत ने एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा किया, मगर उस बच्चे के पैदा होते ही सप्तड़ी ने उसे भी पानी में डुबाकर मार डाला और ये सब बाहर से छुपकर माया भी देख रही थी। उस वक्त अपने बच्चे को मरता हुआ देखकर उसके पिता ने सप्तड़ी से अपने बच्चे की मौत की वजह पूछी, जिस पर गुस्सा होते हुए सप्तड़ी ने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ इस गांव की भलाई के लिए कर रहा हूँ और जो भी बच्चा शापित होगा मैं उसकी जान जरूर लूंगा। मगर इसी दौरान घर के बाहर गलती से माया से कुछ लकड़ी के टुकड़े नीचे गिर गए, जिसकी आवाज सुनकर घर के अंदर खड़े कुछ लोग बाहर की ओर जाने लगे, लेकिन सही समय पर एक लड़की ने आकर माया को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और उसकी जान बचा ली। जिसके बाद वो लड़की माया को अपने साथ अपने घर ले गई और उससे कहने लगी कि मेरा नाम रति है और तुम्हारी जान अभी खतरे में है, इसलिए तुम्हें यहीं पर छुपे रहना होगा। तब उसकी बातों को सुनकर माया उससे सवाल करने लगी कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है और सप्तड़ी ने उस पैदा हुए बच्चे को क्यों मार दिया। जिस पर रति ने जवाब दिया कि वो बच्चा और ये पूरा गांव शापित है। इस गांव में आने के बाद तुमने बहुत सी अजीब चीजों पर गौर किया होगा और उन चीजों में सबसे भयानक ये है कि इस गांव में कोई भी छोटा बच्चा नहीं रहता। दरअसल आज से कुछ साल पहले इस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था, जो कि उसी घर में रहता था जिस घर में अभी तुम रह रही हो। उस आदमी ने बहुत से नौकरों को काम पर रखा हुआ था, जिनमें से एक सप्तड़ी की माँ भी थी और उस आदमी का डॉन नाम का एक बड़ा बेटा भी था। अब कुछ सालों बाद जब उस आदमी की मौत हुई तो डॉन को उसकी सारी जायदाद मिली और इसी के साथ उसने कठपुतलियों को नचाने में भी महारत हासिल कर रखी थी, जिसकी वजह से आसपास के गांव में उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलने लगी। लेकिन उन सारे गांव में जो लड़की सबसे ज्यादा सुंदर थी उसका नाम शिंता था, जिसे पाना हर मर्द का सपना था।
मगर डॉन ने कुछ ही सालों के अंदर उससे शादी कर ली। पर उनकी शादी के 3 साल बाद भी उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगे। मगर आखिरकार 5 सालों के बाद शिंता प्रेग्नेंट हो ही गई। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि डॉन की बेटी को पैदा होने के बाद किसी ने भी नहीं देखा था और गांव में एक अजीब सी अफवाह उठने लगी कि डॉन की बेटी बिना चमड़ी के पैदा हुई है। मगर इसके कुछ ही दिनों के बाद गांव में एक एक करके 3 लड़कियां गायब होने लगी और इसके कुछ ही दिनों के अंदर गांव के लोगों ने पहली बार डॉन की बेटी को अपने पिता के साथ देखा और उस लड़की का नाम रहाऊ रखा गया था। लेकिन जल्दी ही लोगों को पता चल गया कि रहाऊ के साथ गांव की गुमशुदा हुई लड़कियों का कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है। मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डॉन से इस सब के बारे में पूछे। पर धीरे धीरे सबको असली सच्चाई के बारे में पता चल गया और उस वक्त सप्तड़ी ने गांव के सभी लोगों से कहा कि डॉन ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उसने शैतान के साथ 3 लड़कियों का सौदा किया था और यही 3 लड़कियां पहले गांव से गायब हो चुकी थी। जिसके बाद जल्दी ही डॉन पूरी तरह से पागल होने लगा और उसने गांव में कुछ लोगों को मारने के बाद अपनी जान ले ली। पर इसी दौरान डॉन के एक वफादार नौकर ने उसकी बेटी को शहर पहुंचा दिया। लेकिन इस घटना के बाद से पूरा गांव शापित हो गया और यहाँ के सभी बच्चे बिना चमड़ी के पैदा होने लगे। और सप्तड़ी तब से उन बच्चों को इसीलिए मारता आ रहा है क्योंकि बिना चमड़ी के पैदा होने की वजह से बड़े होकर उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मगर बहुत समय से सप्तड़ी रहाऊ को ढूंढ रहा है क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो रहाऊ को मारकर उसकी चमड़ी शैतान को भेंट के तौर पर दे देगा तो ये गांव श्राप से फिर से मुक्त हो जाएगा। अब वहां से कुछ ही दूरी पर सप्तड़ी बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि रहाऊ को मारने के बाद भी गांव का श्राप हटा नहीं था। मगर तभी उसकी माँ ने उसे बताया कि ये लड़की रहाऊ नहीं बल्कि कोई और थी। और ये सुनकर सप्तड़ी गांव के लोगों के साथ असली रहाऊ को ढूंढने निकल पड़ा। इधर रति ने माया से कहा कि मैं भी अभी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम ही असली रहाऊ हो। पर मेरी दादी एक एस्ट्रोलॉजर है और उनका मानना है कि एक बार अगर गांव श्राप की चपेट में आ चुका है तो इसे किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसीलिए मैंने अपने पति को शहर भेजा है ताकि वो बिना चमड़ी के साथ पैदा हुए बच्चों का कुछ इलाज ढूंढ सके। पर तभी वहाँ पर माया को ढूंढने के लिए कुछ गाँव के लोग आ गए जिन्हें गुमराह करके रति ने वहाँ से दूर भेज दिया। मगर उनकी बातचीत को सुनकर माया को समझ आ गया था कि सप्तड़ी ने डिन को मार दिया है। पर क्योंकि माया का वहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं था इसलिए रति उसे गांव से बाहर निकालने में मदद करने लगी, जिसके दौरान माया ने मदद के लिए कुछ पुलिस वालों को भी कॉल कर दिया था। पर तभी आगे बढ़ते हुए रति ने माया को अपने पति के बारे में कुछ और चीजें बताई, जिससे माया को पता चल गया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पागल आदमी था जिसने सालों पहले उसे मारने की कोशिश की थी, मगर अब वो मर चुका था। और जब ये बात उसने रति को बताई तो अपने पति की मौत की खबर सुनकर उसका दिल टूट गया। अब इसी दौरान बाइक की मदद से 2 पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचे, लेकिन माया के उनके पास पहुंचने से पहले ही गांव वाले वहां पर आ पहुंचे और माया चुपचाप उन पर दूर से नजर रख रही थी। पर तभी एक सच्चाई का खुलासा हुआ कि उन दोनों पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला इसी गाँव में रहता था, जिसकी वजह से उसने अपने साथी को गोली मारकर उसकी जान ले ली, जिसे देखकर माया डर के मारे वहां से भागने लगी। मगर तभी वहां पर उसने उन 3 लड़कियों की आत्मा को देखा जिन्हें मारकर डॉन ने शैतान को भेंट चढ़ा दिया था। तब उनमें से एक आत्मा माया को डॉन के कुछ विजन दिखाने लगी, जिसमें माया को सारी सच्चाई का पता चल गया। दरअसल डॉन की शादी के 5 साल बाद जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके और उसकी बीवी के साथ सप्तड़ी की मां ने काला जादू किया था, जिसके कारण डॉन बिल्कुल ही पागल हो गया और उसकी बीवी का जो बच्चा हुआ था वो बिना चमड़ी के पैदा हुआ था। मगर कुछ साल बाद जब डॉन ने उन तीनों लड़कियों को मारकर उनकी चमड़ी से अपनी कठपुतलियों को तैयार करके शैतान से मदद मांगी तो इसकी वजह से डॉन की बेटी आखिरकार ठीक हो गई। पर उन 3 लड़कियों की आत्मा बार बार माया को डराया करती थी। इसी वजह से डॉन ने एक छोटे से कागज में एक आत्मा को भगाने वाला मंत्र लिखकर उसे माया के पैर की चमड़ी के अंदर छुपा दिया और उसी मंत्र को पाने के लिए ही रति के पति ने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही सप्तड़ी ने डॉन को मार दिया और उसका रूप लेकर गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया ताकि डॉन का नाम बदनाम हो जाए। उस वक्त उन लड़कियों की आत्मा ने माया से कहा कि हमारी हड्डियों और लाशों को दफना दो और इसकी मदद से गांव का ये श्राप अपने आप ही चला जाएगा। तब ये बात सुनकर माया ने रति से मदद मांगी और कुछ ही देर बाद दोनों सप्तड़ी की माँ के घर जा पहुँचे, जहाँ पर उन्हें उन तीनों लड़कियों की चमड़ी से बनी कठपुतलियाँ मिली और उसी के साथ घर की मिट्टी खोदने से उन्हें उन लड़कियों की हड्डियाँ भी
भी मिल गई। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर लड़कियों की चमड़ी और हड्डियों को जमीन के अंदर दफन कर दिया और माया सीधा उसी खंडर घर में आ गई। मगर तभी अचानक वहाँ पर गाँव के कुछ लोग और खुद सप्तड़ी की माँ पहुंची और तभी एक आदमी ने माया पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब कुछ देर बाद जब माया की आंखें खंडर के अंदर खुली तो उसे उल्टा लटकाया गया था और गांव के सब लोग सप्तड़ी और उसकी माँ के साथ माया की जान लेने वाले थे। पर तभी उन्हें रोकते हुए माया ने कहा कि उन 3 लड़कियों की आत्मा ने मुझे बता दिया है कि उनकी चमड़ी से बनी कठपुतलियों और उनकी हड्डियों को जमीन में दफनाने से ये श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है और जल्दी ही गाँव के सभी बच्चे चमड़ी के साथ पैदा होने लगेंगे। तब उसकी बातों को सुनकर सप्तड़ी भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया, मगर तभी उसकी माँ ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पर तभी वहाँ पर रति अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर आ पहुंची और कहने लगी कि ये बच्चा पूरी तरह से ठीक है। जिसे सुनकर सप्तड़ी को अपने किए गए सारे गुनाहों का एहसास हो गया और उसने अपनी माँ के हाथों ही अपना गला काट लिया। और अपने बच्चे को मरता हुआ देखकर सप्तड़ी की माँ इतना टूट गई कि उसने भी अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया। जिसके बाद रति ने जल्दी से आकर माया को रस्सियों से आजाद कर दिया, जो कि किसी तरह उस गांव से बचकर निकलने में कामयाब हो गई। मगर सप्तड़ी की मां की मौत के बाद गांव में एक नया श्राप जाग गया, क्योंकि इसके बाद जो भी लड़की प्रेग्नेंट होती सप्तड़ी की मां की आत्मा आकर उसके बच्चे को मार देती। और इसी भयानक मंजर के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस खौफनाक श्राप की आग यहीं नहीं थमती, क्योंकि अब हम चलते हैं एक और ऐसी ही रूह कंपा देने वाली कहानी की ओर, जहाँ हॉरर और फैमिली सीक्रेट्स की सारी हदें पार हो जाती हैं। ये कहानी है एली की, जो एक आइसोलेटेड घर में एक बीमार बूढ़ी औरत की देखभाल करने जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत किसी आम बीमारी से नहीं बल्कि एक भयानक शैतान और काले जादू के श्राप से पोजेस्ड है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। और सबसे अजीब बात ये थी कि श्रापित घर का ताल्लुक खुद एली के अपने अतीत और उसकी माँ के छुपे हुए राजों से था। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। तो क्या एली उस भूतिया औरत के चंगुल से जिंदा बच पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और देखें एली के साथ हुए खौफनाक कारनामों की ये भयानक कहानी। और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय।